फ्रेंड्स कैसे हैं। आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे और आपका तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा होगा। ठीक है, यदि आपका जो है पेपर कल 31 अगस्त को है तो आप लोगों को अच्छे तरीके से इस वीडियो को देखना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है आप लोगों को आज जो पेपर हुआ है उसी के रिलेटेड जो है यहाँ पे जो है हम लोगों ने के प्रश्नों को सिलेक्ट किया है। ठीक है, जिस जिस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं उस तरह के प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। ठीक है, तो कोशिश करना है कि हर एक प्रश्न का उत्तर आप लोग दे सके। ठीक है, और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है एक सुबह में क्लास चलेगा जो आपके एक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों का, जिसमें हम लोग करेंगे शॉर्ट हो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट से रहेगा, तो आप लोग अच्छे तरीके से तैयार रहिएगा सुबह में 6 AM पर। ठीक है, और यहाँ पे जो है चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने कह रहा है, दिए गए प्रश्न आकृति को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अच्छे तरीके से आप लोगों को देखना है। यहाँ पे लिखा है 12, यहाँ पे लिखा है 8 और यहाँ पे लिखा है 5 और यहाँ पे लिखा है 4। इसका जो है यहाँ पे वैल्यू लिखा है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 15, 11, 4 और यहाँ पे 5। इसका वैल्यू लिखा है 114। तो यहाँ पे क्या होने वाला है ये हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एक वाले बॉक्स को उठाएंगे और इससे हम लोगों को 48 लाना है बीच वाला। तो क्या करेंगे, क्या क्या दिया है 12, बाहरी वाले से हम लोग लाएंगे। 12 लिखा है, 8 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है। ठीक है, अगर हम सबको जोड़ देते हैं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 4 9 9 8 17 12, 17 12 होता है ये आपका 17 और 12 हो जाएगा 29। ठीक है, लेकिन हमको लाना है 48, यानी सबको जोड़ने से नहीं हो रहा है। ठीक है, तो दूसरा हम लोग लॉजिक इसमें लगाएंगे कौन सा, तो देखिए अगर यहाँ पे करते हैं 5 6 30, इसमें गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 5 चौका 20। ठीक है, और यहाँ पे जो है 12 जोड़ देते हैं तो 20 12 32 और 8 40 हो रहा है। ठीक है, लाना है हमको 48, यानी कि अभी भी जो है आपका काम नहीं बना। ठीक है, तो यहाँ पे जो है तुरंत आपको लॉजिक जो है चेंज करना है। ठीक है, किसी न किसी लॉजिक पे तो ये बैठेगा ही। ठीक है, दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है कि यहाँ पे गुणा करते हैं तो 8 चौका 32 हो जाएगा, 32 और 12 हो जाएगा 44, 44 5 हो जाएगा आपका 39, जो 49 जो कि लिखा गया है 48, यानी अभी भी नहीं आया। ठीक है, यानी लॉजिक जो है कुछ ना कुछ यहाँ पे तो होने वाला है। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ से देखिएगा इन दोनों को 8 क्या होगा यहाँ पे अच्छे तरीके से देखिए, एक लॉजिक यहाँ पे ये लगा सकते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिएगा 12 और 4, तो 12 और 4 को जोड़ लेते हैं, 12 4 कितना हो जाएगा 16। और यहाँ पे देखेंगे 5 और 8, यहाँ पे 8 में से अगर हम 5 को घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा 3। अब देखिए है 16 और 3, 16 और 3 में गुणा करेंगे तो 16 तिया 48। ठीक है, और 48 जो है आपके यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, उसी तरह से दूसरे वाले में देखेंगे, इस वाले में तो 15 और 4 जोड़ देंगे, 15 + 4 जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा। ठीक है, और बाहरी वाला देखिएगा 11 और 5 लिखा है, तो 11 में से हम 5 क्या करेंगे घटाएंगे। ठीक है, दूसरे वाले में क्या करते हैं माइनस कर रहे हैं, तो 6 हो जाएगा। तो 19 में जब 6 से गुणा करेंगे तो 19 छक्का 114 हो जाएगा। ठीक है, अब वही काम हम लोग तीसरे वाले में करेंगे। ठीक है, तो 3 और यहाँ पे कितना लिखा है 18 और 3 को जोड़ देंगे तो 18 3 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। और यहाँ पे 12 और 18 देखिएगा, 18 और माइनस में उसमें से 12 कर देंगे तो 6 हो जाएगा, यानी 21 × 6 करेंगे तो 21 में 6 से तो 6 1 में 6 और 6 2 12, 126 हो गया। और 126 यदि आपने इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे दिया है तो आपका 100% राइट उत्तर है। ठीक है, इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूं कि आप लोगों ने इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। ठीक है, अच्छे तरीके से हर एक प्रश्न को समझना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से हर एक प्रश्न। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा और जो है एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर देना है। ठीक है, कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वेन आरेख का सही निरूपित करता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है चिड़िया, पंख, पंखा और छत। यहाँ पे जो है चिड़िया, पंखा, छत यहाँ पे जो है दिया गया है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे भाई साहब देखिएगा कि चिड़िया क्या होता है, तो चिड़िया एक जो है पक्षी है वो अलग हो गई। पंखा क्या होता है, पंखा इलेक्ट्रिक
जो है सामग्री होता है जो आपके घरों में देखते हैं। छत क्या होता है, ये आपका एक जो है क्या होता है, घर का एक पार्ट होता है। ठीक है, तो ये तीनों जो है अलग अलग है, इसमें किसी भी प्रकार का संबंध नहीं बनाया जा सकता है, अलग अलग है तीनों। ठीक है, तीनों के किसी से मेल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर है। ठीक है, यदि आपने इस प्रश्न का उत्तर ए बताया है तो आपने इस प्रश्न का सही उत्तर बताया है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को करना कुछ नहीं है, अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को वहाँ पे बनाना है। ठीक है, किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखिएगा, दिए गए विकल्पों में से असंगत जो है चुनना है। ठीक है, असंगत माने आप समझ सकते हैं विषम, विषम समझ सकते हैं जो अल्टर होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है 25, 36, 49 और 64। देखेंगे अगर तो ये दोनों हो जाएगा आपका कौन सा, सम संख्या, ये दोनों हो गया विषम संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे तो दो दो ठो हो जा रहा है, हमको एक ठो अल्टर चाहिए। ठीक है, तीन ठो जो है एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, तो अब जो है दूसरा दिमाग हम क्या लगा सकते हैं यहाँ पे, वो आपको लगाना है। ठीक है, दूसरा दिमाग ये हो सकता है कि यहाँ पे 2 3 जोड़ देते हैं तो यहाँ पे 5 2 जोड़ देते हैं तो 7 हो जाएगा, 6 3 जोड़ देते हैं 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9 4 13 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक लॉजिक हो जाएगा ये, तो देखेंगे यहाँ पे तो ये लिखा है 13, ये लिखा है 7, ये लिखा है 9, तो यहाँ पे देखिएगा तीनों ये क्या है, विषम संख्या है, और ये 10 जो है सम संख्या होता है। तो यहाँ पे विषम आपको बताना है, ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। यदि आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे 25 को जो है हम 5 का स्क्वायर लिख देते हैं तो ये 6 का स्क्वायर होता है, और ये आपका 7 का स्क्वायर होता है, ये आपका 8 का स्क्वायर होता है, तो ये तो सभी का किसी न किसी का वर्ग है। तो यहाँ पे तो इस तरह से अल्टर आपको नहीं मिलेगा, विषम नहीं मिलेगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि विषम क्या होगा, कि 6 4 को जोड़ेंगे जब तो ये 10 हो जाएगा, बाकी सब ये जो है आप लोगों के क्या है, विषम संख्या है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को यहाँ पे इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ठीक है, कोशिश करना है कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दे सकें। यदि किसी सांकेतिक भाषा में HOME को जो है यहाँ पे लिखा गया, ठीक है, तो NAINDIA को हम लोग क्या लिखेंगे। ठीक है, तो देखिएगा अच्छे तरीके से यहाँ पे लिखा है HOME। ठीक है, तो यहाँ पे जो है यच का जो है कोड कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं 80, क्योंकि ये संख्या 10 से नीचे है तो दो डिजिट में हम लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे O का होता है 15, यम का होता है कितना, यम का होता है 13, ई का होता है 5, तो 5 को भी लिख देते हैं 05। ठीक है, अब जो है आपको लिखा गया है पहला में 0, तो यहाँ पे देखिए हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। 0 में 8 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा आपका 0, यहाँ पे भी गुणा करना पड़ेगा, जब सब में गुणा कर रहे हैं तो 1 में 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5, और यहाँ पे भी गुणा करेंगे तो 1 में 3 से गुणा करेंगे 3, और 0 में 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0, जो कि आपका यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, मतलब अंकों को जो है गुणा करके लिख दिया है 2 डिजिट में लिख कर। ठीक है, तो वही काम जो है इसके आगे आप लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है, यही काम आप लोगों को इंडिया के साथ करेंगे तो आपका वैल्यू लिख लेगा। ठीक है, तो चलिए इसको जो है हम लोग करते हैं। देखिएगा आई का कोड होता है 0 और 9 लिखेंगे। ठीक है, 0 9 क्यों लिखेंगे कि आई का कोड होता है 9, तो इसको 2 डिजिट में बनाएंगे। इसका होता है कोड 14, इसका होता है 4, तो इसका लिखेंगे 04, इसका जो है 09 लिखेंगे, और ए का हो जाएगा 01। देखिए यहाँ पे जब गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, यहाँ पे गुणा करेंगे तो 4 एकम में 4 हो जाएगा, यहाँ पे जब गुणा करेंगे आपका तो हो जाएगा 0, और यहाँ पे भी आपका 0 हो जाएगा, और यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 4000। 0 और 4000 आपको देखना है कहाँ पे है, तो आप लोग बोलिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में आपका राइट उत्तर है। ठीक है, इस तरह से इस प्रश्न को आप लोगों को बनाना था। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने अच्छे तरीके से इस प्रश्न का जो है उत्तर समझ लिया होगा। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे दे सकें। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है, दिए गए प्रश्न के विकल्प में संबंधित शब्द को चुनिए। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है जो प्रश्न उसका संबंधित यहाँ पे दिया गया है, तो इसका संबंध आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे समझना होगा आप लोगों को अच्छे तरीके से कि क्या प्रश्न बोल रहा है। ठीक है, तो देखिएगा पहले लिखा है, पहले आपका लिखा है यहाँ पे भूटान। ठीक है, तो भूटान का संबंध लिखा है थिम्पू। ठीक है, अगर आप लोगों को राज्य और राजधानी अच्छे तरीके से याद होगा तो हमेशा देश में जो प्रश्न बनाया जाता है और वो बनाया जाता है उसका जो है राजधानी और देश। ऐसा क्या बोलता है कि देश लिख देगा और उसका राजधानी लिख देगा। दूसरा लॉजिक होता है
कि देश लिखता है और उसका जो है मुद्रा लिखता है। क्या लिखता है? मुद्रा। इस तरह के प्रश्न बनाए जाते हैं देश के ऊपर, ठीक है। तो ये दो तरीके होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है देश और देश का जो है यहाँ पे लिखा है यहाँ पे राजधानी, ठीक है। तो अब जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि करना क्या है। यहाँ पे जो है आपका भूटान देश है और इसका जो है राजधानी क्या है? थिम्पू है। तो इंडोनेशिया है और इंडोनेशिया देश की राजधानी क्या होता है? अगर आपने जीके में अच्छे तरीके से याद नहीं किया है तो एनोलॉजी के ये प्रश्न है, आपसे बनेगा नहीं। इसमें जो है कोई भी दिमाग लगाया नहीं जा सकता है, ठीक है। तो इंडोनेशिया का जो है आप लोगों का क्या होता है? बगदाद नहीं होता है, बीजिंग नहीं होता है, टोक्यो नहीं होता है, ठीक है। तो यदि बचा हुआ आप लोगों का यहाँ पे बचा हुआ कौन सा है? जकार्ता जो है यहाँ पे इंडोनेशिया की राजधानी होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है 7वां। अच्छे तरीके से देखना है आप लोगों को। दिए गए कथनों के अनुसार निम्नलिखित में से सही निष्कर्षण को चुनिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे कथन दिया गया है कि सभी कारें जीप हैं। जितने भी कारें हैं वो जीप हैं। तो देखिए सबसे पहले लिखना है यहाँ पे कार, ठीक है। यहाँ पे मैं कार लिख देता हूँ, ठीक है। ये कार को सी से लिखता हूँ। ये सभी क्या है? जीप के अंदर हो जाएंगे, क्योंकि सभी कारें क्या है? जीप है। उसके बाद से देखिएगा सभी जीप 4 पहिया है। जितने भी जीप हैं ये क्या है? 4 पहिया है। 4 पहिया को हम लोग पहिए को लिख देते हैं पी से, ठीक है। 4 पहिया को सीपी लिख देता हूँ, ठीक है। 4 पहिया मतलब 4 चक्के वाला, ठीक है। अच्छे तरीके से इसका तो वेन डायग्राम हो गया। अब आते हैं निष्कर्षण पे। कह रहा है कि सभी 4 पहिया कारें हैं। जितने भी 4 पहिया वाले हैं, यहाँ पे देखिएगा जितने भी 4 पहिया वाले हैं वो सभी कारें हैं। देखिएगा नहीं, सभी कारें नहीं हैं। यहाँ पे पहला वाला निष्कर्षण गलत है, ठीक है। दूसरा देखिएगा कुछ 4 पहिया जीप है। देखिएगा यहाँ पे 4 पहिया का कुछ भाग, देखिएगा कुछ भाग यहाँ पे है जीप। तो बोलिएगा 100% है कुछ भाग जीप। यानी अनुसरण जो है आप लोगों को बताना है कौन? केवल जो है आप लोगों का दो जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, अनुसरण करता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे आपके सामने आएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका प्रश्न। तो आप लोगों को कोशिश करना है कि उस प्रश्न का उत्तर आप लोग दे सके, ठीक है। आपके सामने यहाँ पे आ चुका है आपका अगला प्रश्न। देखिएगा 8वां कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह में दिए गए दोनों आकृतियों में कौन सा जो है उत्तर आकृति बनाई जा सकती है। यहाँ पे जो है जो प्रश्न आकृति दिया गया है इससे हम लोग कौन सी आकृति बना सकते हैं ये हमको बताना है। एक जो है यहाँ पे आकृति दिया गया है, एक जो है आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो ये जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे देखना है। तो देखिए यहाँ पे तो ये वाला वैल्यू आपको मिल रहा है, लेकिन ये वाला वैल्यू यहाँ पे नहीं मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से तो ये नहीं बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा तो ये वाला तो वैल्यू आप लोगों को मिल जाएगा, ये वाला, ठीक है। लेकिन जो है यहाँ पे इस तरह से कोई भी वैल्यू नहीं मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद से आ जाइए ऑप्शन नंबर डी में। तो देखिए ये वाला तो वैल्यू आपका मिल रहा है, ठीक है। ये वाला तो वैल्यू मिल रहा है, लेकिन ये वाला नहीं मिल रहा है, ठीक है। यानी ये तीनों तो आपके क्या हो जाएंगे? अब गलत हो जाएंगे, ठीक है। ये तीनों गलत हो जाएंगे तो बचे हुए ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा। अब देख लीजिए यहाँ पे जो दिया गया है वो देखिएगा आप लोगों को इस तरह से बनाया हुआ मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद से देखिएगा ये वाला वैल्यू जो है आपके इसके अंदर जो है मिल जाएगा, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा आप लोगों को मैं अच्छे तरीके से दिखा दे रहा हूँ। ये जो है आप लोगों को यहाँ पे नज़र आएगा, ठीक है। और ये वाला वैल्यू साहब यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। यानी जो आपने जो यहाँ पे दोनों यहाँ पे आकृति देख रहे हैं वो ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला ही हम लोग बना सकते हैं इन दोनों आकृतियों से, ठीक है। इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। आप लोगों को आशा करता हूँ कि अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा ये प्रश्न, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर और नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे आपका प्रश्न आने वाला है, ठीक है। कोशिश करना है कि उस प्रश्न का उत्तर आप लोग दे सके, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा आपका प्रश्न क्या बोल रहा है 9वां, कि दी गई आकृति में त्रिभुजों और लंबवत रेखाओं की संख्या आपको ज्ञात करना है। लंबवत रेखा मतलब समझते हैं जो खड़ा पाई हो, ठीक है। जो टेढ़ ना हो, ठीक है। टेढ़ नहीं होना चाहिए, उसको लंबवत बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले त्रिभुजों को अगर हम काउंट करेंगे यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो वैल्यू होता है सबसे अधिक उसको दूना कर देते हैं। तो 4 दूना का इसमें कितना हो गया? 8 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार इसमें आप काउंट करेंगे तो इसमें भी 8 होगा, इसमें भी 8 होगा और इसमें भी 8 होगा। तो 8 8 16 8 यहाँ पे 32 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे एक और जो है आपका यहाँ पे लॉजिक क्या हो जाएगा ये आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे त्रिभुज जो है यहाँ पे और भी बन जाएंगे, ठीक है।
देखिएगा यहाँ से आप इधर जाइएगा एक त्रिभुज आ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाइएगा एक त्रिभुज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ जाइएगा एक त्रिभुज, यहाँ से यहाँ जाइएगा एक त्रिभुज आ जाएगा, ठीक है। यानी और इसमें जो है इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे, एक इधर से त्रिभुज हो रहा है, एक इधर से त्रिभुज हो रहा है, कुल मिला के इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे। अब 32 हुआ था और यहाँ पे 8 हो जाएगा 40। अब देखिए इसमें लंबवत जो है रेखाओं की संख्या अगर हम देखेंगे तो देखिए एक लंबवत, दूसरा लंबवत, तीसरा लंबवत, चौथा लंबवत और पाँचवा, यानी लंबवत आप लोगों को 5 दिखाई देना चाहिए। और आपको ऑप्शन नंबर केवल जो है किस में दिया गया है, लंबवत 5, तो ऑप्शन नंबर बी में। तो बी जो है इस प्रश्न का आप लोगों को सीधा सीधी राइट उत्तर बता देना है, ठीक है। इसमें जो है आप लोगों को किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरह के प्रश्नों को आप लोगों को अच्छे तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि कितने त्रिभुज हैं, कितने आयत हैं, इस तरह के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो आप लोगों को डरना नहीं है, अच्छे तरीके से यहाँ से समझ कर जाना है और हर एक प्रश्न का उत्तर वहाँ पे अच्छे तरीके से देना है, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। क्या बोल रहा है आप लोगों को कि 10वां प्रश्न, निम्नलिखित आकृतियों के लिए दर्पण छवि जो है चुने। दर्पण छवि जो है यहाँ पे चुनना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे बनाया गया है आपका यहाँ पे दर्पण, ठीक है। यहाँ पे दर्पण दिया गया है, इसका जो है आप लोगों को अब जो है यहाँ पे आप लोगों को अच्छे तरीके से देखना है और इसका दर्पण प्रतिबिंब देखना है। तो देखिए इसका जो है दर्पण प्रतिबिंब यहाँ पे नीचे बनेगा, ठीक है। जो यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब में हमने बताया है कि लेफ्ट का हो जाता है राइट और राइट का हो जाता है लेफ्ट। तो इस तरह से आपको बनाना है। तो देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो वैल्यू आपको ऊपर दिखाई दे रहा है वो नीचे हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ से जो है आपको इस तरह से आपको इधर बनाना है लकीर, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ये वाला हो गया। और इसके जो है नीचे यहाँ पे इस तरह से एक लकीर खींचना है और यहाँ पे जो है आप लोगों को करना क्या है कि इसको ऊपर जो है ले चल के यहाँ पे गोला कर देना है और इसको ले चल के ऊपर गोला कर देना है। देखिए यहाँ पे गोला है नीचे, तो ये हो जाएगा आपका ऊपर दोनों, और जो है ये लकीर नीचे की तरफ खींचा गया है तो इस लकीर को हम लोग ऊपर खींच देंगे, यहाँ पे जो है काला कर देंगे, ठीक है। अब इस तरह से आप लोगों को देखिएगा ये तो सीधा लिखा है और यहाँ पे अब आ जाते हैं। तो देखिएगा इसमें तो गोला को रंगा नहीं है तो ये गलत हो जाएगा, और इसमें भी गोला को जो है रंगा नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा। हमको गोला पे क्या किया गया है, यहाँ पे काला किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपके ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, सी वाला। तो सी जो है इस प्रश्न का 110% राइट उत्तर है। इस तरह के प्रश्नों को आप लोगों को अच्छे तरीके से जो है बनाना है, ठीक है। किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए और जो है हबड़ाना नहीं है। पेपर में जाना है तो आप लोगों को अच्छे तरीके से बनाना है। जैसा कि आप लोग प्रश्न देख रहे हैं इससे भी हल्का पूछने वाला है, ठीक है। हलवा प्रश्न जो बोला जाता है आप लोग देख सकते हैं। आज के शिफ्ट का मैंने जो एनालिसिस कराया है रीजनिंग के प्रश्नों को बहुत ईजी पूछा है, ठीक है। हर एक प्रश्न को आशा करता हूँ कि सभी बच्चे बना के आए होंगे, ठीक है। जितने भी लड़के कल देने वाले प्रश्न पेपर वो घबराइए मत, इससे भी अच्छा प्रश्न कल पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से बन जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। अगला देखिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे कथन दिया गया है, यदि जो है अकाल हो तो पदार्थों का मूल्य बढ़ जाता है। मूल्य बढ़ गया है, ठीक है। यहाँ पे कथन है, निष्कर्ष कह रहा है अकाल है, दूसरा कह रहा है मुद्रा का अमूल्य हो जाता है, ठीक है। मुद्रा का जो है अमूल्य हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा यदि आप जानते हैं कि यदि अकाल होता है तो क्या होता है, पदार्थों का मूल्य बढ़ जाता है, ठीक है। तो मूल्य बढ़ता है तो यहाँ पे जो है आपको क्या बोलना है, यहाँ पे जो है सटीक आपको क्या होता है, मुद्रा का तो अवकलन इससे तो कोई संबंध नहीं होता है, ठीक है। अकाल पड़ने के कारण कोई अगर वस्तु नहीं है आपके पास तो आपको जो है वो बोलते हैं अकाल पड़ गया है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बताना है आप लोगों को कौन सा कि केवल जो है निष्कर्ष एक सही होता है। अगर कहीं पे भी सामान की अगर कमी हो जाएगी तो क्या होगा, वहाँ पे उस वस्तु की मूल्य बढ़ जाएगी, ठीक है। मुद्रा का अवकलन उसमें कोई भी महत्व नहीं रखता है पैसा का, ठीक है। उस वस्तु का महत्व है कि वहाँ पे वो वस्तु उपलब्ध नहीं है, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिएगा कह रहा है कि लुप्त आकृति को जो है ज्ञात कीजिए, ठीक है। लुप्त आकृति मतलब यहाँ पे एक आकृति दिया गया है, इसी को जो है आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग पहले आकृति में आएंगे और पहले से जो है यहाँ पे दूसरे वाले को किस तरह से बनाया गया है इसको हमको अच्छे तरीके से यहाँ पे समझना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिएगा पहले वाले को चेक करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे दूसरे वाले को समझते हैं। यहाँ पे लिखा है भी और भी को जो है यहाँ पे मोड़ दिया गया है इस तरह से, ठीक है। तो आपको यहाँ पे भी देखना है, वही काम करना है। तो यहाँ पे एक यहाँ पे लकीर यहाँ पे खींच लीजिएगा, एक यहाँ पे लकीर खींच लीजिएगा और इसका मुंह ऊपर की तरफ है तो इसका मुंह हम लोग किधर बनाएंगे, इस तरह से, ठीक है। चलिए अगले यहाँ पे देखिएगा भी दिया गया है,
इस साइड में, तो इसको लिखा है ऊपर, तो हमको भी यहाँ पे इस साइड में दिया गया है तो इसको भी हम लोग कर देंगे ऊपर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है आप लोगों को यहाँ पे एक भी दिया गया है, इसको लिखा है ऊपर, और यहाँ पे जो है आप लोगों को देख लीजिए तो इसका भी आप लोगों को यहाँ पे ऊपर कर देना है। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए इसके आगे जो है एक दिया गया है इधर भी, इसको लिखा है इस तरह से, तो इसको दिया है नीचे की तरफ, तो इसको भी आप लोगों को नीचे की तरफ जो है यहाँ पे लिख देना है। अब देखिए यहाँ पे ये कहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, जो है आप लोगों ने समझ लिया होगा कि इसका जो है राइट उत्तर आपको कौन सा बताना है, ऑप्शन नंबर सी। यदि आपने ऑप्शन नंबर सी बताया इस प्रश्न का तो 100% राइट उत्तर है, इसमें किसी भी प्रकार का आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर और कोशिश करना है कि आप लोग इस प्रश्न का उत्तर बता सके। ठीक है, देखिएगा कह रहा है कि किरण जो है समीर से लंबी है, ठीक है, लेकिन प्रमोद से नाटी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जॉन जो है उर्मिला से लंबा है लेकिन समीर जॉन से लंबा है। ठीक है, बताइए कि इनमें से सबसे नाटा कौन है। ठीक है, तो देखिए अच्छे तरीके से यहाँ पे आप लोगों को समझना पड़ेगा कि जो सबसे ऊपर होगा, सबसे जो बड़ा होगा उसको सबसे ऊपर लिखेंगे। ठीक है, जो सबसे बड़ा है उसको हम बड़ा ऊपर लिखेंगे। ठीक है, जो छोटा होगा उसको नीचे लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा कह रहा है किरण जो है समीर से लंबा है। ठीक है, मतलब समीर नीचे रहेगा, उससे ऊपर कौन रहेगा, किरण हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे किरण हो जाएगी। ठीक है, किरण हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रमोद से नाटी है। ठीक है, किरण जो है लंबा है लेकिन प्रमोद से क्या है, नाटी है, यानी प्रमोद को पी से लिख देता हूँ, इससे ये छोटी हो जाएगी। ठीक है, ये छोटी हो जाएगी, नाटी का मतलब छोटा। जॉन जो है उर्मिला से लंबा है लेकिन समीर जो है जॉन से लंबा है। समीर जो है किस से लंबा है, जॉन से, तो जॉन जो है यहाँ पे जॉन आ जाएगा। ठीक है, ये वाला जॉन जो है यहाँ पे आ जाएंगे भाई साहब, और इनसे जो है क्या है कि जॉन बोला जा रहा है कि उर्मिला से लंबा है, तो उर्मिला जो है इनसे नीचे आ जाएगी यहाँ पे उर्मिला। ठीक है, अब देखिए बोला जा रहा है यहाँ पे कि बताइए इनमें से सबसे नाटा कौन है। अब सबसे नाटा मतलब जो सबसे नीचा होगा वो सबसे नाटा हो जाएगा। सबसे नीचे कौन है, यू, यू का मतलब होता है उर्मिला। ठीक है, उर्मिला सबसे छोटी है और सबसे बड़ा पूछा जाएगा तो पी, और पी का मतलब हम लोगों ने बताया था आप लोगों को कौन सा, तो पी का मतलब अभी हमने यहाँ पे बताया था प्रमोद। ठीक है, तो प्रमोद सबसे लंबा है और उर्मिला सबसे छोटी है। अब यहाँ पे देख लेना है कि उर्मिला कहाँ पे है, तो सबसे छोटी यहाँ पे उर्मिला आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी जो है इस प्रश्न का आप लोगों को अच्छे तरीके से राइट उत्तर बताना था। ठीक है, आशा करता हूँ कि सभी लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर सी ही बताया होगा। ठीक है, इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं तो आप लोगों को घबराना नहीं है, अच्छे तरीके से इस तरह के प्रश्न को बनाना है। ठीक है,